Hello everyone, so we will be talking about the previous 10-year questions from electricity, right? So let's get start with this. क्या क्या होने वाला है सब देखते हैं अभी यहाँ पे। देखो जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूँ आपको, उसके साथ छोटे थोड़े हिंट्स भी आपको जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन नहीं होंगे बिकॉज बीच में अगर 2010 से 20 की बात करें तो 2011 से लेके 16 तक ये चैप्टर कभी आया ही नहीं था, तो बोर्ड्स के लिए कोई आपको क्वेश्चन वहां से देखने को भी नहीं मिलेगा, राइट? तो बहुत ही कम क्वेश्चन मिलेंगे आपको बीच में। सो 2010 से स्टार्टिंग करते हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया, कौन सी डेरिवेशन आई उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर, लो पहला ही डेरिवेशन से स्टार्टिंग हो रही है। फॉर द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट आई, से क्या करंट फ्लो करेगा तो हीट प्रोड्यूस होगा। फॉर अ टाइम इंटरवल टी थ्रू द रेजिस्टर आर हैविंग अ पोटेंशियल ऑफ वी, ठीक है ना, सब कुछ आपको दिया हुआ है। करंट, टाइम, रेजिस्टेंस, वोल्टेज, ठीक है, विद विच नेम इज द रिलेशन नोन, ठीक है ना। बहुत सिंपल है यार, हीट प्रोड्यूस की बात हो रही है, सो आई स्क्वायर आर टी इज द फॉर्मूला, ठीक है ना। हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आपने पढ़ा होगा ये वाला फॉर्मूला, बहुत बेसिक सा रहता है। दिस इज नोन एज द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या बोलते हैं भाई जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, कि जितनी देर के लिए आप लोग, जितने टाइम के लिए आप लोग किसी भी कंडक्टर में से जिसका कुछ रेजिस्टेंस होगा भाई उसमें से करंट पास करोगे तो हीट इज जस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, ठीक है ना। क्या होता है, हीट इज जस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस एंड टाइम ऑल्सो। और इसी से क्या बन के आता है आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आ रहा होता है, ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन है, हाउ मच हीट विल एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ 12 वॉट प्रोड्यूस इन 1 मिनट इफ इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। बेसिक सा क्वेश्चन है, पावर आपको दी है, इवन दैट आपको यहाँ पे पोटेंशियल भी दिया है, P इज इक्वल टू VI वाले फॉर्मूला आप यूज करोगे, ओम्स लॉ लगाओगे, आराम से आप लोग यहाँ पे क्या निकालोगे भाई, हीट आप लोग सॉल्व कर सकते हो, राइट। द नेक्स्ट वाले में बोला हुआ यहाँ पे, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ लेबल्ड सर्किट डायग्राम how will you find the resistance of combination of 3 resistors of R1 R2 R3 joined in parallel। अरे भाई ठीक है ना, तो कैसे आप 3 रेजिस्टर्स दिए आपको वहां पे, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो भैया टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए, इक्विवेलेंट निकालने के लिए 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 आपको करना पड़ेगा, ठीक है। रेसिप्रोकेटिव एडिशन हम लोग कर रहे होते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, अगर सीरीज होता डायरेक्ट एडिशन करते। ऑल्सो मेंशन हाउ विल यू कनेक्ट द एमीटर एंड वोल्टमीटर। देखो एमीटर ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज, क्योंकि सीरीज में करंट भाग रहा होता है, एकदम दौड़ रहा होता है तगड़ी स्पीड में, तो आप सीरीज में एमीटर हमेशा लगा रहे होते हो, है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस एकदम आपको क्या मिलता है वहां पे। ओके, एमीटर क्या होता है भाई, रेजिस्टेंस बहुत कम हो रहा होता है ना एमीटर का, इसलिए आप इसको सीरीज में यूज कर रहे होते हो। और वोल्ट मीटर की रही बात, तो भैया रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से इसको पैरेलल में हम यूज कर रहे होते हैं वहां पे। ओके, सो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग बड़े आराम से बना लोगे। डेरिवेशन था। अब देखो 2010 के बाद ना सीधा 18 पे आ रहा हूं। 17 तक आपके कोई भी क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से बोर्ड एग्जाम में नहीं आए थे, तो चिल करो थोड़ा सा, राइट। सो 18 के बाद 20 तक जितने भी क्वेश्चन आए वो सब अभी हम देख लेंगे यहाँ पे। Okay, so show how would you join 3 resistors, each of resistance 9, ठीक है, so that the equivalent resistance of the combination is 13.5। तो भैया कैसे आप लोग यहाँ पे 3 9 ओम के रेजिस्टेंस को ज्वाइन करोगे, कंबाइन करोगे, कॉम्बिनेशन अलग अलग सोचना है। जैसे एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है बहुत सारे ऐसे, जिससे आपका 13.5 आ जाए। हो सकता है आप 2 को पैरेलल लगा के, ठीक है, 1 को सीरीज में लगा दो आप वहां पे, ठीक है ना, क्या पता 2 को सीरीज में, ठीक है ना, क्या पता आप 2 रेजिस्टर्स को सीरीज में लगा के 1 को उनके साथ पैरेलल में, तो जो भी कॉम्बिनेशन आपका बनेगा आप बना सकते हो। सेम ऐसे ही करना है आपको 6 लाने के लिए भी, ठीक है ना, बेसिक क्वेश्चन। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस चाह रहे हो वहां पे, जैसे 9 ओम के 3 रेजिस्टर थे, तो अगर तीनों को सीरीज में लगाया होता, तो मैक्सिमम वैल्यू 27 आती डायरेक्ट ऐड करके। और अगर तीनों को पैरेलल में लगाते तो मिनिमम वैल्यू आती 1/9 कितनी आ रही होती वहां पे भाई, तीनों को ऐड करके आता 3/9, कैंसिल करके 1/3, और अगर रेसिप्रोकेट एंड में करते तो 3 आंसर आ रहा होता। तो भैया मिनिमम वैल्यू कहां आती है पैरेलल में, और मैक्सिमम वैल्यू कहां आती है सीरीज कॉम्बिनेशन में, वो ध्यान रखना। बट पूछा कुछ और हुआ था यहाँ पे थोड़ा सा। सो नेक्स्ट पूछा है, राइट द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, 2 लैम्प्स, सेम क्वेश्चन जो पीछे भी आपको दिया हुआ था, पावर एंड जूल्स लॉ से रिलेटेड वाला, सो सेम वैसे ही फॉर्मूलाज लगेंगे यहाँ पे और आराम से आंसर आएगा। 18 में और क्या पूछा हुआ है यहाँ पे, लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इन द शेप ऑफ वायर डिपेंड्स, ठीक है ना, ये कुछ नहीं कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ, रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, तो वो आपको 3 फैक्टर लिखने हैं यहाँ पे। Why are metal good conductor of electricity? Yes, बहुत बेसिक सा कंडक्टेंस के ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ, आराम से आप लोग पढ़ लो इसको। 18 में और क्वेश्चन पूछे हैं भैया ग्राफ वाले, पढ़ लेना एक बार, बना के देख लेना इसको। 19 की बात करें, फंक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। देखो गैल्वेनोमीटर और अगर हम बात करें एमीटर के बारे में, डिफरेंस क्या है। तो एमीटर इज अ प्रॉपर डिवाइस, ठीक है ना, एमीटर हम लोग सीरीज में यूज कर रहे होते हैं, जैसे यहाँ भी लगा हुआ है। हम लोग एमीटर को यूज करते हैं ताकि हम करंट को मेजर करवा पाए, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर। गैल्वेनोमीटर ऐसा डिवाइस है जो कि सिर्फ और सिर्फ डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ नीडल का डिफ्लेक्शन शो करेगा जब इसमें से करंट पास करेगा, मेजर नहीं करता है, सिर्फ डिटेक्ट करता है उसको वहां पे। वैसा एक डिवाइस है यहाँ पे, बहुत ही छोटा सा 1 नंबर का क्वेश्चन कभी पूछा होगा आपसे।
नेक्स्ट आपका ये वाला ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जांपल्स में दिया, आप लोग पढ़ सकते हो उसको कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होने वाला है, लैंप और एक रेजिस्टर दिया आपको यहाँ पे, पोटेंशियल दिया है 6 वोल्ट्स का, इजी क्वेश्चन है। देन 19 की बात करें यहाँ पे तो अगेन एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स दिए हैं। विद द हेल्प ऑफ सुटेबल सर्किट डायग्राम प्रूव दैट द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंसेस ज्वाइंड इन पैरेलल इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। अरे भाई पैरेलल की बात हो रही है यहाँ पे, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, ध्यान से पढ़ोगे तो काइंड ऑफ वैसा ही आप कुछ प्रूव करके आने वाले हो वहां पे, राइट। देन नीचे न्यूमेरिकल होगा इसका, ठीक है ना, करंट निकालना है, रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। देन यू कैन रीड दिस ऑल्सो एंड बना लेना है वाला भी। 19 में और एक क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे, व्हाट वुड यू सजेस्ट टू अ स्टूडेंट इफ while performing an experiment he finds that the pointer needle of the ammeter and voltmeter do not coincide with the zero mark on the scale when circuit is open। देखो सिंपल है, यहाँ पे एरर की बात हो रही होगी। अब ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकल नॉलेज तुम्हारे स्कूल तो तुम लोग इतना गए नहीं हो, सो डू चेक आउट दिस क्वेश्चन ऑल्सो। प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड है, आराम से हो जाएगा। एरर होता है जब भी ऐसा, जब रीडिंग मैच नहीं कर रहे होते हैं तो, ठीक है ना, जब नीडल जो है वो एकदम जीरो पे ना हो तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, एरर आ रहा होगा वहां पे आपके मेजरमेंट्स में, या फिर आ सकता है आपके मेजरमेंट्स में क्योंकि डिवाइस वहां पे खराब हो सकता है। 2020 की बात करें, फाइनल 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, 4 क्वेश्चन है इनफैक्ट यहाँ पे। सो एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट वेरी कॉन्टिन्यूअसली, मतलब एमसीक्यू फॉर्म है तो भैया आपके एकदम सुपर इजी क्वेश्चंस होते हैं। 2 एमसीक्यू है यहाँ पे। देन नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और है ग्राफ बेस्ड, एंड एक क्वेश्चन है आपका यहाँ पे न्यूमेरिकल बेस्ड, ठीक है। सो डू ऑल दीज क्वेश्चंस जितने भी आपको बताए हैं यहाँ पे। सो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे आपका डन होता है। प्रैक्टिस कर लेना इन क्वेश्चंस का, और मैक्सिमम क्वेश्चंस का तो हिंट आपको ऑलरेडी दे दिया है, और इनफैक्ट आपने करे भी होंगे वाले क्वेश्चंस, राइट। सो डू चेक आउट ऑल दीज क्वेश्चंस। बाकी रही बात आपके लाइव सेशंस के लिए, तो उसकी अपडेट मिल जाएगी आपको भैया टेलीग्राम पे, ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। एंड रही बात टेलीग्राम के साथ साथ आप लोग एक दूसरा वाला चैनल भी देख सकते हो वहां पे, उसको भी फॉलो कर सकते हो, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। एंड नेक्स्ट वाला आपको, अच्छा एक और बात, इसके जितने भी बाकी के चैप्टर्स है ना, जैसे पीरियोडिसिटी हो गया, कार्बन कंपाउंड्स हो गया, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी डाल दिए, ठीक है ना, तो वो भी चेक कर लेना। एंड पढ़ना है अगर आपको पूरा चैप्टर, पीरियोडिसिटी, देन मैग्नेटिक इफेक्ट्स हो गया, वो सब आपको शॉर्ट्स की फॉर्म में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो 1-1 मिनट पे सारे टॉपिक हो रहे हैं। अगर रिवीजन करनी है ना एकदम फास्ट पेस पे, तो चेक आउट द शॉर्ट्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट फॉर द टर्म 2, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।